नमस्कार, मुकाबला देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। पॉलिटिशियन से लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट तक को ठगने वाले सुकेश चंद्रशेखर को उन्होंने ठग लिया, जो सुबह से शाम कट्टर ईमानदारी की कस्में खाते हैं। जो पार्टी बनी ही इसलिए थी कि राजनीति से करप्शन को मिटा देंगे। अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में हैं। केजरीवाल उनके लिए ईमानदारी का पद्मश्री और भारत रत्न मांगते हैं और सत्येंद्र जैन सुकेश चंद्रशेखर जैसे महाठग से महाठगी कर लेते हैं। मामला राज्यसभा की सदस्यता जेल में सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। जैकलीन फर्नांडिस और नूरा फतेह अली खान जैसे एक्ट्रेस को अपनी प्रेमिका बताने वाले 420 सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी को एक पत्र लिखकर तहलका मचा दिया। सुकेश ने लिखा है कि वो लंबे समय से आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। केजरीवाल की पार्टी ने राज्यसभा भेजने और दक्षिण में बड़ा पद देने के नाम पर उससे 50 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। उसने दूसरा दावा यह किया है कि जब वो तिहाड़ जेल में बंद था तो उस वक्त के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन कई बार उससे आकर मिले। सत्येंद्र जैन ने जेल में प्रोटेक्शन के नाम पर उससे 10 करोड़ रुपए की वसूली कर डाली। सत्येंद्र जैन के लोगों ने हर महीने प्रोटेक्शन के नाम पर 2 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। इन आरोपों के सामने आने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पर एक और हमला कर दिया है। उधर केजरीवाल का कहना है कि गुजरात के मोरबी हादसे से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी इस झूठ को उछाल रही है। सच क्या है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। आज सुबह अखबार के माध्यम से मालूम पड़ा है कि ठग के घर में ठगी हो गई है और इस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर। और ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। आम आदमी पार्टी ने एक्सटॉर्शनिस्ट से एक्सटॉर्शन कर लिया है। तो ये सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं। जोरदार मित्रता थी इनके बीच में और ये एक चिट्ठी में सामने आया है। सुकेश चंद्रशेखर कहते हैं कि मैं 2015 से आम आदमी पार्टी से टच में हूं और तब से सत्येंद्र जैन मेरे घनिष्ठ मित्र हैं और उस समय मुझे आम आदमी पार्टी ने यह वादा किया कि मुझे राज्यसभा देंगे, कि मुझे साउथ में एक बहुत बड़े नेता के रूप में स्थापित करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे और उनकी उन्नति होगी साउथ में। और इस कारण से मुझसे 50 करोड़ रुपए उगाही किए गए। मैंने आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए दिए। उस चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर कहता है कि जब मैं तिहाड़ में बंद था और सत्येंद्र जैन जेल मंत्री थे तो कई बार उनका मेरे पास आना हुआ। 2017 में यह सुकेश चंद्रशेखर जेल में बंद होता है और सत्येंद्र जैन जो उस समय जेल मंत्री थे, कई बार जेल में अपने मित्र, अपने यार सुकेश चंद्रशेखर से मिलने जाते हैं। और 2019 में पुनः जब ये जेल का पोर्टफोलियो सत्येंद्र जैन के पास आता है और सत्येंद्र जैन अपने मित्र से मिलने जाते हैं तिहाड़ जेल, तो उनके खुद के लोगों ने, उनके सेक्रेटरी का भी नाम इसमें बकायदा दिया हुआ है, उनके सेक्रेटरी ने सुकेश चंद्रशेखर से कहा कि हमें प्रोटेक्शन मनी चाहिए। प्रति माह 2 करोड़ रुपए आप प्रोटेक्शन मनी के रूप में अगर सत्येंद्र जैन को देते हैं तो जेल के अंदर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिसको अंग्रेजी में बेसिक फैसिलिटीज कहते हैं, वो बेसिक फैसिलिटीज आपको मुहैया कराया जाएगा। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, मतलब वो तो कहते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं, तो अगर बहुत पॉपुलर है तो उन्हें तिहाड़ में लॉज्ड एक कॉनमैन, आप ही कह रहे हैं कॉनमैन है, तो वो जो कह रहा है उससे कुछ लिखवा के और मतलब उसके ऊपर, उसके सहारे इनको अपना गुजरात चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ रही है। नंबर 1। नंबर 2, परसों मोरबी हादसा होता है। कल 24 घंटे सारे टीवी चैनल्स मोरबी का मुद्दा उठाते हैं और आज अचानक टीवी चैनल से मोरबी गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप जो हैं वो आ जाते हैं। तो लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है।
और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी नेता, मुदित अग्रवाल प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं। इसके अलावा ऋषि बागड़ी राजनीतिक विश्लेषक, अशोक के सिंह सुकेश के वकील हैं, रवि श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अशोक जी आपसे शुरुआत कर रही हूं, चूंकि आपके माध्यम से ही वो चिट्ठी जज तक पहुंचाई गई है, वो चिट्ठी सबके सामने आई है। क्या मेंशन है उस चिट्ठी में, क्या सुकेश के साथ हुआ और ये जो आरोप लगाए गए हैं इनका आधार क्या है? जी नमस्कार। जो इस चिट्ठी में है बेसिकली जो करप्शन का इशू है जो तिहाड़ जेल के अंदर प्रिवेल कर रहा है और जिसमें कैदियों से सुविधाओं के नाम पर, उसको डर दिखाकर सुरक्षा के नाम पर जो उगाही की जाती है, ऐसा ही कुछ मेरे क्लाइंट के साथ हुआ है जो इस चिट्ठी में उसने एक्सपोज करने की कोशिश करी है, जिसमें 10 करोड़ रुपए इन टोटल सत्येंद्र जैन को दिया गया है 2 करोड़ रुपया पर मंथ के बेसिस पे, और 1.5 करोड़ पर मंथ के बेसिस पे जो तिहाड़ के डीजी प्रिजन्स हैं गोयल, संदीप गोयल, उनको पे किया गया है। यह और इस लेटर में यह भी कहा गया है कि उनसे सेफ्टी और सुरक्षा के नाम पे तो पैसे लिए गए ही, प्लस साथ साथ आम आदमी पार्टी के द्वारा उनको साउथ में उसको एस्टेब्लिश करने के लिए, राज्यसभा की सीटें दिलाने के लिए भी उनसे करीब करीब 50 करोड़ रुपए टाइम टू टाइम 2015 से लेकर अब तक उनसे लिया गया है। तो बेसिकली ये एलिगेशन है इस लेटर में, एलजी साहब के यहाँ फाइल हुआ है मेरे माध्यम से। जो लेटर था वो बेसिकली क्लाइंट ने लिखा हुआ है, लेकिन वो जेल में बंद है, इसीलिए मैं एज ए उसको फैसिलिटेटर मैंने उसको एलजी साहब के यहाँ फाइल किया है अपने लेटर हेड के साथ। यानी साफ साफ उस लेटर में मेंशन है। उस लेटर में बेसिकली हमारा कंसर्न यही है कि जो भी मामला है उसका इंडिपेंडेंट जांच होना चाहिए, है ना, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा कंसर्न है उसमें। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन की आप मांग कर रहे हैं और भ्रष्टाचार उजागर करने की आप बात कर रहे हैं। रवि श्रीवास्तव जी, आम आदमी पार्टी के जब नेता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो इस सवाल पर कुछ नहीं बोल रहे। हाँ, गुजरात का जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि कट्टर ईमानदार वाली छवि पर अब ठग से ही महाठगी का आरोप क्यों लग रहा है। देखिए, सच्चाई ये है कि आपने ठीक कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता इस पर कोई इसमें कुछ नहीं रहे, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला ही फर्जी है। इस सुकेश चंद्र जो जेल में बंद है तिहाड़ में, उनका लेटर या बयान तो क्या कोई पवित्र पोप का दिया हुआ बयान है क्या? क्यों उस पर विश्वास किया जाए? वो आरोपी है, उन्होंने 8 करोड़ रुपया किसी एक्ट्रेस को दे दिया, किसी नोरा फतेह अली को दे दिया, और कहां कहां वो इम्पर्सोनेट करते रहे। वो लॉ सेक्रेटरी बन गए, वो सीबीआई के अधिकारी बन गए, वो चीफ मिनिस्टर के पीए बन गए। तो ऐसे व्यक्ति को, जिसका अपना कोई बेस ही नहीं है, लोकस स्टैंडर्ड ही नहीं है, अपराधी है, वो पत्र लिख करके जांच की मांग कर रहा है। अच्छा, जेल में प्रोटेक्शन की बात हो रही है। जेल का जो डीजी है वो कौन होता है? वो तो पुलिस का अधिकारी होता है। तो दिल्ली पुलिस जवाब दे इसका कि भाई तुमने कैसे अधिकारी रखे हुए तिहाड़ में। ये वही तिहाड़ है जहां पर मूसेवाला की हत्या के लिए मोबाइल दिए गए थे लोगों को। ये वही तिहाड़ है जहां संजय चंद्रा अपना पूरा 5 स्टार चेकअप चलाया करते थे। इस तिहाड़ के अंदर तो सारे कारनामे होते हैं, और वो लोग जो डीजी प्रिजन है या सुपरिटेंडेंट है, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। जेल मंत्री थोड़ी वहां प्रोटेक्शन देने के लिए जाता है जेल के अंदर। ठीक, जेल के अंदर जो कानून लगते हैं वो कोर्ट बनाता है कि भाई अगर कोर्ट कोई सुविधा दे रहा है तो कोर्ट कहेगा कि भाई आदमी को आप इससे मिलने दीजिए, इससे मत दीजिए। लेकिन रवि श्रीवास्तव जी, वो उस चिट्ठी में ये भी मेंशन है कि जेल मंत्री रहते हुए सत्येंद्र जैन ने मुलाकात भी की है, और उसमें ये भी मेंशन है कि कुल मिलाकर 10 करोड़ रुपए, सबसे पहले उसे 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं सत्येंद्र जैन को। तो इन आरोपों की जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। इतने ईमानदार हैं अगर सत्येंद्र जैन तो काम करने वाली एजेंसी को अप्रोच करना, जिसको आपने शिकायत की है वो करेगा। जांच की क्या जरूरत है? ये आरोप
चलिए, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है रवि जी, मैं लौटूंगी आपके पास। आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है सर, मैं ठीक से आपकी बात को समझ नहीं पा रही हूं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आप कहें तो वो श्वेत पत्र है, कोई दूसरा कहे तो आप उसे सवालों के घेरे में जरूर खड़ा कर देते हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, आप पर आरोप ये है, अरविंद केजरीवाल जी भी आज यही कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया भी आज यही कह रहे हैं कि आपके पास मुद्दा है नहीं, गुजरात में आपके पैरों तले जमीन खिसक रही है, मोरबी से आप ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसीलिए नया शिगुफा आपने छोड़ दिया है। हमारे मंत्री तो ईमानदार हैं और ईमानदार रहेंगे। नहीं, ठीक है, उनके पास खुद के पास पत्र देने को है, एक प्रमाण पत्र खुद बेचते हैं अरविंद केजरीवाल, और जिनको बेचते हैं वो सुकेश चंद्र जैसे लोग हैं, अरविंद केजरीवाल जी के साथी। आप देख लीजिए, आप अगर आप पिछले 3-4 साल में इतिहास देखें, अरविंद केजरीवाल जी के साथी कौन है? या तो उनके शराब के अंदर जो करप्शन करने वाले लोग, शराब का तस्करी करने वाले लोग, वो अरविंद केजरीवाल जी के साथी हैं। जेलों में बंद जो क्रिमिनल हैं, जो लोगों से पैसे कॉनमैन जैसे ऐंठते हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त हैं। अरविंद केजरीवाल जी का जितना दायरा है वो सारे उनके दोस्त जो है, एक पंजाबी में एक कहावत है, पैड़े पैड़े यार बीबी फतो दे, इनके तो दोस्त भी कोई अच्छे नहीं है। आप देखो ना, इस तरह के दोस्तों से आप उम्मीद करो। अब आप बताओ, अगर ये कोई उम्मीद करे कि सुकेश जैसा आदमी अच्छे काम करेगा, तो मुझे लगता है तो अरविंद केजरीवाल जी की गलती है। सतेंद्र जैन जी जो हवाले के केसेस में, करप्शन के केसेस में जेल में बंद हैं, अरविंद केजरीवाल जी उनको अगर भारत रत्न देने की बात करते हो तो आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का साथ कैसे लोगों का है। मुझे अच्छी लगी अभी बात जो मेरे से पहले बोल रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही कि तिहाड़ जेल जो है वो करप्शन का den बन चुका है। तिहाड़ जेल के अंदर पैसे का लेन देन होता है, उसके अंदर बहुत बड़े क्रिमिनल पाले जा रहे हैं, वहां से एक्सटॉर्शन हो रही है। तो आप खुद मान लीजिए कि आम लोग भी अब ये कहने लग पड़े कि तिहाड़ जेल, एक ही चीज है अभी अरविंद केजरीवाल जी के पास दिल्ली में, तिहाड़ जेल। उसके अलावा अभी उनके पास पुलिस नहीं है, प्रशासन नहीं है कोई भी, ये जेल उनके पास है और एक ही चीज उनके पास है। और खुद उन्हीं के लोग जो उनसे सिंपैथी रखते हैं, वो आपके टीवी चैनल पर आके, नेशनल चैनल पर, इंडिया टीवी जो देश का सबसे बड़ा इस वक्त दुनिया का चैनल बना, वो उस पर आके कह रहे हैं क्या कि तिहाड़ जेल के अंदर सिद्धू मूसेवाले के लोग, मारने वाले लोग भी पाले गए, तिहाड़ जेल के अंदर चंद्रा जैसे लोगों को भी सारी वीपीआई फैसिलिटी मिल रही है, और तिहाड़ जेल के अंदर सुकेश को वीपीआई फैसिलिटी मिल रही है। किस लिए? कि वो पैसा सतेंद्र जैन को देता है, और जो सतेंद्र जैन के पास पैसा जाता है, आप एक बात याद रखना, सतेंद्र जैन अकेले के पास वो पैसे नहीं जाते। अगर सतेंद्र जैन के पास पैसे गए होते तो अरविंद केजरीवाल जी तुरंत उसको बर्खास्त कर देते, क्योंकि वो पैसे अरविंद केजरीवाल जी को भी मिले हैं। इसलिए मैंने आपको याद हो, आपके टीवी चैनल पर आज से 2-2.5 महीने पहले कहा था, अरविंद केजरीवाल जी किसी भी सूरत में सतेंद्र जैन को नहीं हटा पाएंगे। मुझे आम आदमी पार्टी के लोगों ने बताया था, सतेंद्र, इनके केजरीवाल जी के नजदीकी लोगों ने, कि उनके धर्मपत्नी सतेंद्र जैन जी की धर्मपत्नी अरविंद केजरीवाल जी को ये कहने गई थी, अगर मेरे घर वाले को हटाने की कोशिश की, हम सारे आपके राज खोल देंगे, जो पैसे का लेन देन हुआ सब कुछ बताएंगे। हाँ। अब आप देख लो, सुकेश का तो बयान आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था कि ऐसी वीआईपी फैसिलिटीज कैसे मिल गई। जेल मंत्री खुद जाके मिलता है सुकेश से, और उन्होंने नाम बताया कि कलकत्ते के किस आदमी के नाम माध्यम से पैसे ट्रांसफर हुए, उन्होंने उसका नाम तक दिए हैं, और उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी इसके ऊपर किसी भी तरीके की जांच है। रवि श्रीवास्तव जी, आप इसका जवाब जरूर दीजिए, फिर मैं मुदित जी के पास जाऊंगी। क्या मजबूरी है? और आप अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनकी नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कलकत्ता में किसने पैसे दिए थे, पकड़ा क्यों नहीं उसको अभी तक आपने जाकर के? मिस्टर सिरसा, आप पहले जवाब तो आप मोरबी का दे दीजिए कि आपने ओरेवा से कितने पैसे खाए हैं, कितने करोड़ रुपए खाए आपने। 150 लोगों के 150 लोगों का खून आपके सर पर है, और आप जो बता रहे हैं मुझे ना, गुजरात में आपके जमीन खिसक गई है, और प्रधानमंत्री बद्रीनाथ, केदारनाथ और अयोध्या और महाकाल दुनिया भर में घूमते फिर रहे हैं, भगवान भी उनकी मदद नहीं कर रहा है। अभी ऐसी हालत हो गई है, तो आप ये बेबुनियाद फर्जी आरोप लगाने के बजाय अगर जाके मोरबी में लोगों को आज स्पोक्सपर्सन क्यों नहीं आ रहे थे आम आदमी पार्टी की टीवी पे? तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर हमारे सुकेश चंद्रशेखर कौन है? तो आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता टीवी चैनलों से क्यों गायब हो गए?
आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता चाणक्य टीवी चैनलों से क्यों गायब हो गए? अब देखिए आज खुद अरविंद केजरीवाल चलिए ठीक है रवि श्रीवास्तव जी, आप सुनेंगे नहीं और एक सुर में अपनी बातें करेंगे, लेकिन सर तर्क से बात कर लीजिए ना। मैं आ रही हूँ सिरसा जी आपके पास, तर्क से बात कर लीजिए ना। आप अपनी सरकार की जिम्मेदारी बता दीजिए, आप बता दीजिए कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी क्या है। बीजेपी अपनी जिम्मेदारी बताएगी जहां पर उनकी सरकारें हैं। चर्चा तो मैं दिल्ली को लेकर कर रही हूँ ना। आप मुझसे सवाल कर रही हैं तो पहले मेरा जवाब सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी इस पूरे बयान को फर्जी मानती है। सुकेश चंद्रशेखर एक अपराधी है जो जेल में बंद है। नहीं, ये मुझे बताइए कौन सी शक्ति है ये आम आदमी पार्टी के पास, कौन सा श्वेत पत्र है आपके पास कि आप जो कहें वही ठीक है ना, और दूसरा जो कहे वो सब गलत है। आपने सीबीआई की रेड करवा ली, कुछ नहीं मिला आपको। आपने 500 ठिकानों पर रेड करवा ली, कुछ नहीं मिला। जमानत क्यों नहीं मिली सत्येंद्र जैन को अभी तक? जमानत क्यों नहीं मिली सत्येंद्र जैन को अब तक? चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए। जमानत क्यों नहीं मिली सत्येंद्र जैन को अब तक? बस आरोप लगा दो, घर बैठ जाओ। अरे जमानत क्यों नहीं मिली सत्येंद्र जैन को? भैया पहले मोरबी का आरोप झेलो आप जाके। यही तो दिक्कत है रवि जी, आप सवाल पर गोलमोल घुमा जाएंगे लेकिन दूसरे मुद्दे पर चले जाएंगे। सिरसा जी मेरी विनती है, आप मुद्दे को डाइवर्ट कर रही हैं। मैं डाइवर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं डाइवर्ट नहीं कर रही हूँ रवि श्रीवास्तव जी, आप डाइवर्ट कर रहे हैं, आप सवालों से भाग रहे हैं। पे होने चाहिए सिरसा जी आप नहीं बताएंगे मुझे कि मुझे किस पर कैसे और कब सवाल खड़े करने हैं, आप मुझे नहीं बताएंगे। आप पहले अपने जवाब नहीं तय कर लीजिए, आप जिसके लिए जवाब देने के लिए बैठे हैं उसका जवाब दीजिए पहले। आज जब इनकी चोरी पकड़ी गई मत उठाइए। इनकी चोरी पकड़ी गई तो मीडिया वाले भी गलत हो गए। अब देखिए अरविंद केजरीवाल जी की टीम की सोच देखिए। पहली बात आप आज ये देख लीजिए, अब इनको रवि जी को चुप तो कराइए, इनकी आवाज कम कीजिए। मैं तो अपनी बात इनकी बात में काटती नहीं। रवि जी मेरी बात सुनिए, इंटरप्ट करते रहेंगे अगर आप लगातार तो मैं किसी की बात नहीं सुन पाऊंगी। एक मिनट रुकिए रवि जी, मेरी बात सुनिए ध्यान से। रवि जी आप एक बात तो समझ रहे होंगे, आज एक मजबूरी तो रही होगी ना कि किसी नेशनल चैनल पर आज आम आदमी पार्टी के लोग क्यों नहीं बात जा रहे प्रवक्ता, क्योंकि उनको कहा गया है कि हमारी चोरी पकड़ी गई है। मुझे क्या लेना देना? देखिए हमें बोलने ही नहीं दे रहे, बोलने ही नहीं दे रहे इनको। देखो कितना ही बेचारे भड़क रहे हैं आज क्योंकि चोरी पकड़ी गई है। जवाब दूं आप? शांति रखिए रवि श्रीवास्तव जी, थोड़ी सी शांति रखिए। आप ऐसे इतना भड़केंगे तो फिर चर्चा कैसे करूंगी मैं? अरे शालीनता से यहाँ जवाब देने के लिए आए ना सब लोग, मैं बाकी मेहमानों को ले आती हूँ, वरना ऐसे आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे। मुदित अग्रवाल जी, मैं सिरसा जी लौटूंगी आपके पास, एक सेकंड, मैं कांग्रेस का पक्ष भी जान लूं। मुदित अग्रवाल जी, क्या आपको भी ये लगता है कि कोई मुद्दा नहीं है, इसी वजह से सत्येंद्र जैन का मुद्दा उछाला जा रहा है? क्योंकि ये तो कट्टर ईमानदारी की बात करती है आम आदमी पार्टी, लेकिन अब खुद ही के दाग लगते हुए नजर आ रहे हैं दामन में। देखिए, तो मेरे को तो बिल्कुल हैरानी नहीं है। केजरीवाल जी जो कहते थे, आज तक उनकी कौन सी ऐसी बात है जिसमें वो टिके रहे हैं? मैं बीच में आपको मुदित जी बीच में रोकना चाहूंगी। मैं जरा इस वक्त मोरबी का रुख कर लेती हूँ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सिविल अस्पताल में मौजूद हैं और उन घायलों से मुलाकात कर रहे हैं जो इस हादसे से निकल कर आए हैं, इस हादसे से जूझ कर आए हैं। एक एक डिटेल जानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए जो सीरियस पेशेंट्स थे उनको राजकोट शिफ्ट कर दिया गया है। कुल 6 पेशेंट हैं जो फिलहाल मोरबी में हैं, सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम लोगों से मुलाकात की है, उनसे जाना है कि क्या हुआ था, अभी उनका इलाज कैसे चल रहा है, कितनी मदद उन्हें शासन प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। ये तमाम जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हासिल करते हुए, तो मोरबी में दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 135 लोगों की जान चली गई और प्रधानमंत्री आप देखिए कैसे हाथ जोड़कर ढांढस बंधाते हुए और जो बच्ची है उसके सर पर भी हाथ रखते हुए इस बात को दर्शाते हुए कि आपके इस दुख की घड़ी में सरकार आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं। क्योंकि जब से हादसा हुआ है पीएम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरे हादसे की, लगातार हाई लेवल मीटिंग्स का दौर जारी है, तमाम निर्देश पीएम की तरफ से डायरेक्ट दिए जा रहे हैं। इससे पहले घायलों से मिलने से पहले पीएम घटनास्थल पर भी पहुंचे थे और वहां पर भी उन्होंने तमाम चीजों को देखा था, जाना था कि हादसा हुआ कैसे, कैसे पुल टूटा और 135 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई, ये प्रधानमंत्री ने जाना। साथ ही साथ जो रेस्क्यू कर्मी थे उनसे भी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आए। अब देखिए बार बार हाथ जोड़कर ये बता रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, हर तरीके की जरूरत को पूरा किया जाएगा, हर तरीके की मदद मुहैया कराई जाएगी सरकार की तरफ से। और प्रधानमंत्री का घायलों के बीच में जाना सख्त संदेश देता है, साफ संदेश देता है कि पीएम
घायलों के इस दुख की घड़ी में उनके साथ भी खड़े हैं, साथ ही साथ इस पूरे मसले को लेकर गंभीर भी हैं। जो दोषी है उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई गुजरात सरकार की तरफ से की जाए। यही सुनिश्चित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करना चाहते हैं और इसी वजह से इस दर्दनाक हादसे पर पीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिस दिन ये हादसा हुआ, जिस शाम ये हादसा हुआ, रात भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉनिटरिंग करते रहे, अधिकारियों से जानकारी लेते रहे, सीएम से बात करते रहे और जैसे ही प्रधानमंत्री घटनास्थल पर पहुंचे वहां पर भी गुजरात के गृह मंत्री उनको तमाम हालात को समझाते हुए नजर आए थे। और फिर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की वो टीम जिन्होंने लगातार कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को बाहर निकाला, जो शव थे उनको बाहर निकाला, उनसे भी बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे। और अब ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पीएम सिविल अस्पताल पहुंचे, उस अस्पताल में जहां पर इस दुर्घटना के घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। उनके पास आप देखिए किस तरीके से एक एक बेड पर गए हैं प्रधानमंत्री और पूरी जानकारी, पूरी गहन जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे होंगे। उनसे ये जानते हुए कि कैसे ये हादसा हो गया, अभी वो कैसा महसूस कर रहे हैं, इलाज बेहतर मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, जो निर्देश ऊपर से दिए जा रहे हैं, जो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है निर्देश, वो जमीन पर उतर पा रहे हैं या नहीं उतर पा रहे हैं, इन तमाम बातों की जानकारी प्रधानमंत्री ले रहे हैं। देखिए कैसे सवाल जवाब करते हुए नजर आ रहे हैं और फिर इसके बाद में हाथ जोड़कर ये बताते भी हैं कि सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है उन्हें हर एक सुविधा मुहैया कराने के लिए, हर एक मदद मुहैया कराने के लिए। और जो छोटी बच्ची आपको तस्वीरों में नजर आ रही है, जो महिला के साथ वहां पर खड़ी हुई है, उसके सर पर भी हाथ रखकर ये बताते हुए कि जरूर घायल हैं इस वक्त आपकी मां, लेकिन सरकार साथ है आपके पूरे परिवार के और सरकार हर एक संभव प्रयास करेगी कि जल्द से जल्द घायल ठीक हो जाए, उन्हें हर एक संभव मदद मिल जाए, समय पर मदद मिल जाए, समय पर जो उचित इलाज है वो मिल जाए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने घायलों से मुलाकात की है। देखिए एक तरफ मोरबी में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, घायलों से उन्होंने हालचाल जाना है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली का जो सियासी पारा है वो चढ़ा हुआ है और एक बार फिर से सत्येंद्र जैन जो है वो चर्चा में है। मुदित जी, आपकी बात रह गई थी, आप बता रहे थे कि आप हैरान नहीं हैं इस तरीके की बातों को सुनकर। ठीक, केजरीवाल जी जो भी करते हैं मुझे कभी हैरानगी नहीं होती। ये वो व्यक्ति है जो आज तक जो उन्होंने कहा है वो कभी नहीं किया, आज तक नहीं किया। व्यथा देखिए दिल्ली के लोगों की, सत्येंद्र जैन महीनों से जेल में है लेकिन आज भी मंत्री बने हुए हैं। तो भाई उनका मंत्रालय कौन संभाल रहा है? अगर उनका मंत्रालय कोई और संभाल रहा है तो उनको औचित्य क्या मंत्री बना रहने का? ये गंभीर सवाल है। सवाल ही सवालों के घेरे में है केजरीवाल जी। ये मैंने इसकी बात की आपसे, अगर आप ये देखें जो लेटर लिखा गया है सुकेश चंद्रशेखर द्वारा, उसकी जांच तो होनी चाहिए। रवि श्रीवास्तव जी बिना जांच हुए कह रहे हैं सब फर्जी है। रवि श्रीवास्तव जी है कौन? अपने आगे राजनीतिक विशेषज्ञ रखते हैं, कम से कम ये लिखते हैं आप पार्टी के राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आज मुझे लगता है उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन आई है, हम आप पार्टी का तो कोई भेजेंगे नहीं, लेकिन आप डिबेट को चलते नहीं रहने देना, उसको डिरेल करना है। तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना। आप जवाब दीजिए क्वेश्चंस का। आप हर मुद्दे पे भागते हैं, आप किसी मुद्दे का जवाब देने को तैयार नहीं है, चाहे करप्शन का मुद्दा हो, चाहे लिकर का मुद्दा हो, चाहे पोल्यूशन का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, किसी पे आप पार्टी बयान देने को तैयार नहीं है। तो इसमें व्यथा किसकी, नुकसान किसका है? दिल्ली की जनता का नुकसान है। एक तरफ बीजेपी, एक तरफ केजरीवाल। देखिए दोनों का मॉडल बता देता हूं, करप्शन और प्रोपेगेंडा, दोनों का मॉडल करप्शन और प्रोपेगेंडा है। ये तो हो गए केजरीवाल जी की बात। बीजेपी से भी सवाल है। केजरीवाल जी के ऊपर इतने संगीन आरोप लेकर के लगे थे, वो 1 साल से लग रहे हैं। क्यों उन्होंने इसकी जो जांच है वो लेट शुरू की? क्यों जनवरी फरवरी में जांच नहीं शुरू हो गई? ठीक है, कहीं ना कहीं दोनों सवाल के घेरे में आते हैं और दोनों को सच बोलना चाहिए। और एक दूसरे से ये जो नूडा कुश्ती करते ना, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पार्टी अगर आप देखे हैं बीजेपी की भी टीम,
तो ये जो उनकी नूरा कुश्ती चलिए इस चलती बात पर रहती है जवाब ना, लूंगी क्योंकि कभी किसी को कांग्रेस कौन सी लगातार बी स्ट्रैटेजी टीम पसंद बताती आती है तभी अरविंद स्ट्रैटेजी केजरीवाल के की तहत पार्टी सारा को, काम बीजेपी की इसका होता है। जवाब मैं लूंगी, लेकिन ऋषि बागरी जी आपका बिल्कुल ओपनिंग रिमार्क ले सत्येंद्र लेते हैं। जैन के ऊपर ये जो गंभीर चर्चा चल रही है और सवाल जिस तरीके का स्टैंड इस वक्त ये आम आदमी जवाब पार्टी देने ने चाहिए। अपना कायम किया हुआ है कि इस पर मुद्दा जांच भटका रहे होनी हैं चाहिए। बीजेपी वाले, इसी वजह से सुकेश चंद्रशेखर की जो चिट्ठी है वो अब सामने आई, इसी वजह से एक बार फिर से सत्येंद्र जैन के नाम को उछाला जा रहा है। ऋषि जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, शायद आपने म्यूट हाँ, अब आ रही है। जी 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 अब आ रही है। जी। हाँ, तो प्राची जी, मैं ये बोल रहा था कि अरविंद केजरीवाल ये बोल रहे हैं कि ये मोरबी की घटना को भटकाने के लिए सुकेश चंद्रशेखर जी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि वो ये चीज भूल जाते हैं कि ये लेटर का जो डेट है वो 7 तारीख की है, वो और इन्होंने काफी पहले ये लेटर को सबमिट कर दिया है, तो ऑब्वियसली वो मोरबी की घटना से मच पहले की है। दूसरी बात यह है कि ये बहुत क्लियर है कि सुकेश चंद्रशेखर ने 200 करोड़ का गबन किया था। अभी रेनबैक्सी के जो ओनर्स थे, शिविंदर, उनकी वाइफ अदिति, जो कि खुद जेल में है, उन्होंने एक रकम से एक बाहर की कंपनी के साथ फ्रॉड किया था, तो उनकी वाइफ को इन्होंने एक रकम से झूठा बात करके अजय अपने आप को होम मिनिस्टर का पीए बताकर, अजय भल्ला बता करके इन्होंने पूरा का पूरा 215 करोड़ का फ्रॉड किया था। और 215 करोड़ तो कोई फ्रॉड के पैसे कोई बैंक में तो ट्रांसफर होंगे नहीं, वो सारे के सारे पैसे कैश में आए थे और कैश मैनेजमेंट इनके थ्रू ही हुआ गया था। दूसरी बात है कि जो आदमी मौज मस्ती पे 8 करोड़ रुपया खर्च कर सकता है, जैकलिन फर्नांडिस के नाम पे 8 करोड़ के उसको महंगे महंगे गिफ्ट दिए गए थे, जिसके कारण जैकलिन को भी सीबीआई और ईडी के ऑफिस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो आज क्या वो 10 करोड़ रुपया प्रोटेक्शन मनी नहीं दे सकता है? तो ये बात बहुत ज्यादा मेरे को ये नहीं लग रही कि ये बहुत आउट ऑफ द वे है, क्योंकि 8 करोड़ वो मौज मस्ती पे दिया तो 10 करोड़ प्रोटेक्शन पे आराम से खर्चा कर सकता है। अगला बोल रहा है कि 50 करोड़ उसने दिया है आप में रहने के लिए, उसके राज्यसभा के लिए, तो ठीक है। मैं तो बोलता हूं कि मैं कोई उसको भी पूरा सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं मान रहा हूं। आप वो जो लेटर है उसकी पूरी जांच करा लीजिए। सबसे बड़ी जो क्वेश्चन आती है वो तिहाड़ जेल के मैनेजमेंट के ऊपर आती है, क्योंकि तिहाड़ जेल देखिए दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर है। तिहाड़ जेल के अंदर ये बड़े बड़े क्रिमिनल से कोई 200 करोड़ का गबन करता है, कोई आपके मूसे वाले को मरवा देता है, कोई बड़े बड़े आतंकवादी है जो बाटला इनकाउंटर्स कर लेते हैं। तो ये जो चीज जो हो रही है और इसको एक रकम से इसको मोनेटाइज किया जा रहा है, उनसे एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, तो ये एक बहुत गंभीर विषय है जो कि एक इंटरनल सिक्योरिटी, जो हमारे इंडिया का इंटरनल सिक्योरिटी को डायरेक्ट हिट करता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें को चेक करना चाहिए और लेटर के साथ साथ चेक करना चाहिए, लेकिन चूंकि बार बार आधार वो लेटर है और उस लेटर को लेकर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। अशोक जी, अभी रवि श्रीवास्तव जी तो बार बार ये कह रहे हैं कि हम तो नकारते हैं उस लेटर को, ये तो आपके जो क्लाइंट हैं उन्हीं के अधिकारों को पूरी तरीके से कह रहे हैं कि ये तो मतलब ही नहीं कि वो कोई लेटर लिख देंगे और उस पर कोई यकीन कर लेगा। ये तो आरोप पूरी तरीके से गलत हैं, क्योंकि खुद वो आरोपी हैं, खुद वो जेल में हैं। जी 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 जी, मैं इसका आंसर देना चाहता हूं रवि जी को। क्या है कि किसी के जेल में होने से उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती, नंबर 1। नंबर 2, जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ जो ईडी ने कार्रवाई करी और उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल किया, उसके खिलाफ भी जो भी स्टेटमेंट था वो भी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट और मनी ट्रेल तब सामने आया था जब सुकेश चंद्रशेखर जेल में था। तो सुकेश चंद्रशेखर के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पे आप जैकलिन फर्नांडिस को आप उसको ड्रैग कर सकते हो, उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर सकते हो। तो उसी सुकेश चंद्रशेखर के एक बयान या कंप्लेंट या डिस्क्लोजर के आधार पर आप सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते? और पहली बात, हम अभी कार्रवाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जांच की बात कर रहे हैं। हाँ। हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि आप कम से कम देखिए, एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है कि जब भी किसी पर कोई आरोप लगेगा तो कम से कम एक फेयर इन्वेस्टिगेशन तो होगी, जांच तो होगा। जांच के बाद ही तो पता लगेगा कि दूध का दूध पानी का पानी है। उसके बाद किसी की क्रेडिबिलिटी अच्छी है, खराब है, जेल में है, कॉनमैन है, व्हाटएवर ही इज, लेकिन जब उसने आरोप लगाए हैं और वो कह रहा है, दावे के साथ कह रहा है कि उसके पास सारे एविडेंसेस हैं, तो उनको बुलाओ तो सही, उनका बयान तो रिकॉर्ड करो। क्या पता उसके पास एविडेंसेस हो। तो इसमें इतनी बौखलाहट वाली बात मेरे को समझ नहीं आती है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। मैं रवि जी आपसे सवाल लूं, लेकिन आपका फ्रेम अभी दुरुस्त नहीं नजर आ रहा है। मैं सिरसा जी के पास चली जाती हूं। सिरसा जी, अभी कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही थी। उनका ये कहना है कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों सिर्फ मुद्दों को उछालना जानती हैं, उसका फायदा लेना जानती हैं, बस। देखिए, पहले तो मैं जो अरविंद केजरीवाल जी ने आज पीसी करी उस पर जरूर आपको कहना चाहता हूं। उनका क्या कहना था, उन्होंने कहीं भी कॉनमैन जो सुकेश है उसके ऊपर जवाब नहीं दिया, इस करप्शन पे जवाब नहीं दिया, पैसे का लेन देन हुआ इस पे जवाब नहीं दिया, किसी पे उन्होंने नहीं बोले। उन्होंने एक ही बात कही कि मोरबी की घटना को टीवी पे ना चले इसलिए रोका गया है। जबकि सच्चाई है कि प्रधानमंत्री खुद ही अगर उसको रोकना चाहते तो वो ना जाते वहां पे, लेकिन वो तो खुद मोरबी गए हैं और वो खुद हॉस्पिटल गए हैं, उन लोगों से मिले हैं जिन लोगों को इलाज हो रहा है। तो एक बात तो बड़ी क्लियर है कि अरविंद केजरीवाल जी का यह भी झूठ था कि वो चाहते नहीं है, वो तो खुद चाह रहे हैं कि और टीवी को चलना भी चाहिए। दूसरी बात, ये जो सब कुछ घटनाक्रम हुआ है, आज से पहले अरविंद केजरीवाल जी ने जितने इल्जाम लगाए, चाहे वो पंजाब के अंदर नशे को लेकर विक्रम मजीठिया पे था, वो भी आदमी नशे का कारोबारी था जिसने इल्जाम लगाया था, और अरविंद केजरीवाल जी ने वहां जाके पोस्टर लगाए थे और उसके बाद माफी भी मांगी थी। तो जो इल्जाम लगाए गए थे वो क्रिमिनली आदमी होगा, वही तो कहेगा कि मेरे साथ क्रिमिनल चीज में ये इन्वॉल्व है। अब ईमानदार आदमी, देशभक्त आदमी हरीश चंद्र कहां से लाओगे जो कहेगा मैं चोर हूं? भाई हरीश चंद्र तो गलत नहीं होगा ना, तो गलत आदमी तो बताएगा कि ये आदमी भी गलत है। ये कह देना कि क्योंकि वो गलत है इसलिए सत्येंद्र जैन ठीक है, ये तो गलत होगा। दूसरी बात, अगर सुकेश जेल में है, तिहाड़ जेल में है, उस पर उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो माफ करना, सत्येंद्र जैन कौन सा पोप है? वो भी तो उसी जेल में है और करप्शन के केस में है और हवाले के केस में है, इलीगल मनी ट्रेलिंग के केस में है। तो भैया वो कौन सा पोप है? आज अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि जी वो कौन से पोप हैं जी कि हम उनकी बात को मान लें सुकेश जी की। तो आप कौन से पोप है अरविंद केजरीवाल जी? आपके ऊपर भी तो सारे करप्शन, जो पैसे का लेन देन है, आपकी शराब के धंधा करने वाले लोग आपके मित्र हैं, अभी तिहाड़ जेल के लोग आपके मित्र हैं, और सबसे बड़ी बात है आपकी तो मंत्री वो है, देश में एक ही वाद सरकार है। अब याद कर लीजिए 75 साल में दूसरी ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसका मंत्री, जेल वाला मंत्री जेल के अंदर हो और फिर भी कहा जाए कि उसको सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाए। तो ये अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी खुद करप्ट हैं, पैसे ले चुके हैं सत्येंद्र जैन से। अगर उस सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करेंगे, बार-बार यही कह रहे हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कट्टर ईमानदार जरूर कहते हैं। रवि श्रीवास्तव जी, अभी अशोक सिंह जी कह रहे थे कि देखिए बौखलाहट किस बात की है, अगर आरोप लगाए गए हैं, अगर चिट्ठी सामने आई है सुकेश की तरफ से तो जांच होने दीजिए। इसमें यह कह देना कि मुद्दे भटकाए जा रहे हैं, जबरदस्ती सत्येंद्र जैन को फिर से बीच में लाया जा रहा है, या अपनी तरफ से श्वेत पत्र जारी कर देना कि हमने जो कहा वो ठीक, बाकी कोई ठीक नहीं है, ये कहां तक जायज है? आप मुझे ये बताइए कि किसने कहा कि जांच मत करिए? आप बताइए। अब तो उस पर जवाब दे दीजिए ना जवाब दीजिए रवि जी, तो उस पर जवाब दे देते। जवाब दीजिए। सवालों को अगर आप गोल गोल घुमा देंगे, सवालों, मैं जवाब देने नहीं बैठी आपके प्रश्नों का, पहले आप ये देख लीजिए। केजरीवाल जी ने यही तो कहा कि इसमें जांच की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मुद्दा भटकाया जाए, इस पर जांच की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने टीवी पे आकर कही है, पीसी करके कही है, के समर्थक है। बलविंदर सिंह रजवाना आपका दोस्त है, आप तो छोड़ दीजिए। पर्सनल टिप्पणी नहीं करेंगे रवि श्रीवास्तव जी आप किसी पर भी। पर्सनल टिप्पणी क्या? जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं, आप जिस पार्टी को की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं उस पर सवाल पूछे जाते हैं तो आप पर्सनल हो जाएंगे। छुपी हुई बात कह रहा हूं क्या मैं? कोई छुपी हुई बात नहीं है। पर्सनल टिप्पणी करेंगे क्या? तो मेरे पे भी इंक्वायरी कराइए ना। पंजाब में आपकी सरकार है, मुझे बंद कर दीजिए। अरे भाई पंजाब में आपकी सरकार है, मैं गलत हूं, मुझे बंद कर दीजिए ना। जो आना आपका दोस्त है कि नहीं? ठीक है, मैं कह रहा हूं मैं गलत हूं तो मुझे बंद कर दीजिए ना। पंजाब में आपकी सरकार है, अभी तो घबरा डर क्यों गए हैं? अब इतना डर क्यों रहे हैं? ऐसा क्यों घबरा गए? एक मिनट रवि जी, रवि जी, अगर सत्येंद्र जैन गलत है, अरविंद केजरीवाल जी ने हवाले के पैसे लिए, तो आप क्यों लड़ रहे हैं? आप क्यों लड़े जा रहे हैं? अरे आपका बीपी बढ़ जाएगा, जांच का हक, अरे बीपी बढ़ जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ऐसे मत करो आप, ऐसे मत करो, ब्रेन हेमरेज हो जाता है ऐसे। रवि जी, रवि जी ऐसे मत करो, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। आप थोड़ा पेशेंस रखो, घबराओ मत ऐसे। रवि जी बीमार हो जाओगे, आपके बच्चों की मुझे चिंता है, 4 बयान मुझे आपके परिवार की चिंता है। रवि जी आप ऐसे मत कीजिए। ठीक है रवि जी, अब आप सिरसा जी की चिंता करना छोड़ दीजिए। सिरसा जी ने तो बोल दिया, सुनिए, आप जो आरोप लगा रहे हैं उस पर सिरसा जी ने तो बोल दिया कि पंजाब में आपकी सरकार है, आप जांच करा लीजिए, वो जांच से नहीं डर। अब आप इस बात का मुझे जवाब दे दीजिए, घुमाइएगा मत, कि अगर आरोप लग रहे हैं सत्येंद्र जैन पर, अगर सुकेश की तरफ से चिट्ठी लिखकर कहा गया है, तो आपको कैसे लग गया कि मुद्दा भटकाया जा रहा है? 22 दिन पहले की चिट्ठी है।
बिल्कुल भटकाया जा रहा है। ये वकील साहब बैठे हैं यहाँ पे, इनसे वकील साहब से मैं पूछना चाहता हूं, कौन सी भैया मनी ट्रेल है आपके पास में कि 5 करोड़ 10 करोड़ 2 करोड़ रुपए दिए गए? निकालिए, आप सबूत पेश करिए अपने, जो आपने चार्जेस लगाए तो हैं। आपके सामने थोड़ी ना आपके पेश पास क्या करेंगे। एविडेंस है? रवि श्रीवास्तव जी मुद्दे को पता नहीं कहां से कहां लेकर जा रहे हैं, आपके सामने पेश करेंगे क्या अशोक जी? वकील है ना, वकील है। अरे आपको तो तरीका मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए, टीवी डिबेट में बैठे हुए हैं। देखिए सुनिए, जवाब से बचना है सर। मेरा कंसर्न यह है कि उसी मेरा कंसर्न यह है कि उसी सुकेश चंद्रशेखर के एक बयान पे या उसके डिस्क्लोजर एविडेंस पे, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पे आप जैकलिन फर्नांडिस को फ्रेम कर देते हैं और जैकलिन फर्नांडिस के चार्जशीट कर देते हैं। तो उसी सुकेश के उसी स्टेटमेंट पर आप सत्येंद्र जैन के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर सकते? वो क्या है वो? हर चीज आप इतने पर्सनल क्यों ले रहे हैं रवि श्रीवास्तव जी? उन्होंने कहा कि जब एक के बयान पर जैकलिन फर्नांडिस को आप जांच के घेरे में ला सकते हैं, तो उसी ने एक और आरोप लगाया है। अंतर सिर्फ इतना है कि कट्टर ईमानदार शब्द चिपका हुआ है उनके साथ। ऋषि बागरी जी, किसी भी मुद्दे पर भागना क्या कोई सोल्यूशन है? नहीं प्राची जी, बड़े मजे की बात यह है कि जिसने पूरी दुनिया को ठगा था, उसको केजरीवाल ने ठग लिया। अब आप देखिए केजरीवाल जी की, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी तो फर्स्ट लाइन उनको किसी ने क्वेश्चन पूछा सुकेश चंद्रशेखर के बारे में, तो वो बोलते कि कौन है सुकेश चंद्रशेखर। 30 सेकंड के बाद वो खुद ही बोलने लग जाते कि वो तो ठग है, वो तिहाड़ में लॉज है, उसने 200 करोड़ की ठगी की है, क्या आप उसकी बात को मानोगे कि नहीं मानोगे, वो खुद बोलने लग जाते हैं। आप देखिए पहले उन्होंने ताहिर हुसैन को क्लीन चिट दिया, ताहिर हुसैन आज जेल में है। अमानतुल्लाह खान को क्लीन चिट दिया, अमानतुल्लाह जेल में है। आपने सोमनाथ भारती को भी जेल क्लीन चिट दिया था, वो भी जेल चले गए थे। सत्येंद्र जैन को भी क्लीन चिट, अरे वो बाहर आ गए लेकिन वो गए थे। सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दिया तो अभी वो जेल है, उनको बेल नहीं मिल रही है। तो आप एक चीज समझिए, हमारे रवि जी तो ऐसे मतलब आज ऐसे हो रहे जैसे सुकेश जी ने उनका नाम ले लिया और चिट्ठी में। आप रवि वाला एमएलए तोमर भूल गए, आप उसका बताइए ना, जिसको बाद में टिकट भी नहीं दी, जिसके लिए माफी मांगी। इन्होंने कहा कि जी मेरे को पता नहीं था, मैंने गलत कागज देख लिए थे, उसने जो कागज दिखाए थे वो बाद में गलत निकल आए थे, मैंने तो उसके कहने पे क्लीन चिट दे दी थी। बताइए, याद कराइए तोमर एमएलए इनको, जिसके बारे में क्लीन चिट दी थी और बाद में माफी मांगी थी। ओ भाई सिरसा जी, आपको पहली बार 3 सीटें मिली थी, अब की 8 मिली हैं। गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप इतना? आज आप बड़े पर्सनल हो रहे हैं और गुस्सा बड़ा कर रहे हैं। मुझे आपकी बहुत चिंता है, आपका ना बीपी बढ़ रहा है जिस तरीके से। अरविंद केजरीवाल जी की तिजोरी बढ़ रही है और आपका बीपी बढ़ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी का तिजोरी और तोंद बढ़ रही है और आपका बीपी बढ़ जाएगा। रवि जी, आपको कुछ अरविंद केजरीवाल जी पैसे नहीं देंगे, आपको कोई पैसे नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल जी। जितने पैसे अपने लिए लेने वाला, कोई पैसा नहीं मिलेगा। आप अपना बीपी मत बढ़ाइए, रिश्वत बीपी मत बढ़ाइए अपना, दोनों के खिलाफ आप बीपी मत बढ़ाइए अपना। आपको इस तरह से ब्रेन हेमरेज हो सकता है। आप बहुत बहुत गलत कर रहे हैं। आप देखो इतना हाइपर हो रहे हैं और पैसे तो उन्होंने लिए हैं, आपको क्या मिला? अपने परिवार के बारे में सोचिए जरा। आप इतना हाइपर होंगे, ऐसे बीमार हो जाएंगे। आप ऐसे मत कीजिए, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, इतनी सेहत मत खराब कीजिए। आप अपनी सेहत मत खराब कीजिए, मैं आपसे आग्रह करता हूँ। मैं मुदित जी के पास जाऊं सिरसा जी, लेकिन उससे पहले मुदित जी का सवाल छूट गया था, मैंने आपसे पूछा था, उसका जवाब आपने भी नहीं दिया। मुदित जी कह रहे हैं कांग्रेस का स्टैंड तो यही रहता है कि बीजेपी की बी टीम है अरविंद केजरीवाल की पार्टी, और आप दोनों तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कार्रवाई करनी नहीं, मुद्दों को उछाल कर रखना है। नहीं देखिए, हमने कार्रवाई की है, हमारी कार्रवाई के चलते ये लोग जेलों में हैं। अमानतुल्लाह खान जेल में रहे और उनके बाद उनकी बेल हुई। सत्येंद्र जैन जेल में है, उनकी प्रॉपर्टी भी कुर्क हुई और आज पिछले 3 महीनों से जेल में, और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाए। और फिर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में गए, उनको पता लगा कि ये चिट्ठी आ गई, तो उन्होंने अपनी सुप्रीम कोर्ट से रिट को वापस ले, अपनी बेल एप्लीकेशन को वापस ले लिया। और यहाँ ये कह देना हमने कार्रवाई नहीं की, देखिए हम ही ने अरविंद केजरीवाल जी के सारे पैसे को पकड़ा है, जो उनके घरों पे रेड होकर करोड़ों रुपए का सोना पकड़ा गया। कितने किलो, देखो सत्येंद्र जैन जी से कितने किलो सोना पकड़ा गया। किसी आम गरीब आदमी के घर में इतना अनाज नहीं होता रवि जी, गरीब आदमी घर में इतना अनाज नहीं होता जितना सत्येंद्र जैन जी से सोना पकड़ा गया। कितने किलो सोना, कितना किलो सोना पकड़ा गया। उनके जो सहयोगी हैं रवि जी, आपको शायद जानकारी नहीं है, आप दुरुस्त कर लीजिए अपनी जानकारी। आपको जानकारी को बताइए ना, आप अपनी जानकारी थोड़ी सी दुरुस्त कर लीजिए। जब उनके सहयोगियों के यहाँ छापा पड़ा तो कितनी संपत्ति मिली है पहले पता करके आइए, तब मुझसे बहस करिएगा। किलो के हिसाब से बिछाकर दिखाया, इतना सोना, किसी के घर में इतने अनाज नहीं होते, गरीब आदमी के घर में अनाज नहीं होते। और उसके बाद रवि जी इतना चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? आज आम आदमी पार्टी के सब पर इल्जाम लगा देंगे आप रवि जी, एक सेकंड सिरसा जी, एक सेकंड, सब पर आप इल्जाम लगा देंगे तो आपको लगेगा कि आप बहुत पाक साफ हैं।
आपसे कोई सवाल पूछ दे तो आपको लगने लगता है वही कटघरे में खड़ा है, बीजेपी सवाल पूछे तो बीजेपी मुद्दे भटका रही है, मैं आपसे सवाल पूछूं तो आप मुझ पर पक्षपात का आरोप लगाते हैं। खैर मुदित जी, मनजिंदर सिंह सिरसा जी कह रहे हैं कि हमने तो कार्रवाई की है। आपने तो मुद्दा ही गलत। आप तय नहीं करेंगे ना, रवि जी आप अपना स्टैंड पर रहिए। रवि जी देखिए, प्राची, अब मुझे कुछ बोल रही, मैं काफी टाइम से जी मुदित जी रवि जी किसी सवाल का जवाब बोलिए। रवि जी किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। केजरीवाल जी वो खुद है जो आरोप लगा के भाग जाते थे, ये इनकी पुरानी आदत रही है। जब इनके ऊपर आरोप लगते हैं तो बात दूसरी है, तो दोहरा मापदंड है इसका। देखिए इनके कितने मंत्री ले लीजिए, धर्मेंद्र तोमर साहब जो फेक डिग्री में पकड़े गए थे, आसिफ जिनका ऑडियो आया था अगुवाई करते हुए, आप सोमनाथ भारती ले लीजिए, अमानतुल्लाह खान ले लीजिए, आप सत्येंद्र जैन ले लीजिए, मनीष सिसोदिया ले लीजिए, आरोपी की तो भरमार है, लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं कर ली क्योंकि इनके लिए दूसरे के अलग मापदंड है, अपने लिए अलग मापदंड है। तो ये तो भूल जाइए, ये कुछ नहीं करेंगे। जहां तक सिरसा जी की बात है, देखिए ये जो लिकर का स्कैम था, इससे सारा पंजाब का इलेक्शन फाइनेंस हुआ था। उस समय बीजेपी क्यों चुप थी? क्यों? 4 बार मैं कह रहा हूं, वो जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो इतनी लेट क्यों की इन्होंने? मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया। ये सरकार पिछले 8 साल से करप्शन में डूबी है। केजरीवाल जी के बारे में कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसमें वो पैसे नहीं खाते। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कोई ऐसा टिकट नहीं है जिसको ये नहीं बेचते। चाहे वो कॉर्पोरेशन के लिए, तो बड़ी अजीब सी कहानियां सुनी थी। इतने लोग ओपनली कहते थे केजरीवाल जी के यहाँ पैसे दो, टिकट ले लो, चाहे वो कॉर्पोरेशन का हो, एमएलए का हो, यहाँ तक कि एमपी में भी ये सुना गया है। तो देखिए ये तो भ्रष्टाचार में लिप्त है सरकार। मुझे तो अचरज इस बात का है, बीजेपी ने इतना समय क्यों लगाया? तो जो मैं कहता हूँ ना कहीं कोई स्ट्रैटेजी के तहत ये काम हो रहे हैं। अगर सिर्फ करप्शन का मुद्दा होता, बीजेपी ने तो इन लोगों को बहुत टाइम पहले अंदर कर देना चाहिए था। सारी करप्शन इन्होंने होने दी, पूरा पंजाब का इलेक्शन फाइनेंस हो गया, बीजेपी चुप थी बिल्कुल। अच्छा मुदित जी, एक बात का जवाब दीजिए, छोटी सी बात का जवाब दीजिएगा। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी सीबीआई छापेमारी करे तो वो स्वच्छ एजेंसी है, स्वतंत्र एजेंसी है, और कहीं और जाए तो फिर उस पर आरोप लगते हैं कि वो तो सरकार के इशारों पर नाचती है। कहीं और क्या मतलब? इनके नेताओं के घर जाए, ध्यान से सुनिए, मैंने कुछ और कहा था। मैंने ये कहा था अगर बीजेपी, तो मैं तो मानता हूं बीजेपी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करती है, अगर नहीं कर रही होती तो जो काम जनवरी फरवरी में हो जाना चाहिए था वो इतना लेट क्यों हुआ? मैं तो 100% मानता हूं। तब भी सवाल खड़े करते हैं आप लोग कि पंजाब चुनाव है इसलिए बीजेपी ने ये किया है। खैर मनजिंदर सिंह सिरसा जी, आप इतनी देर से क्यों जागे? भ्रष्टाचार हो रहा है दिल्ली सरकार में, कांग्रेस भी ये बात मान रही है, लेकिन आपने इतना इंतजार क्यों किया कि पंजाब में आपने चुनाव बीतने दिया, उसके बाद आपने प्रोसेस शुरू किया? ऐसा है, देखिए हमने कोई ऐसी कभी भी करप्शन को ना पनपने दिया है ना खड़े होने दिया, लेकिन आज सबसे बड़ी बात क्या है, अरविंद केजरीवाल जी ने, लोगों ने जब पैसे लिए, वो पैसे लेने का एक ठेके देने का काम शुरू किया। उसके बाद जब पैसे ट्रांसफर होने शुरू हुए तो तभी जाके लोगों ने शोर मचाया कि ये पैसे लेकर काम दिया गया है। तो हमारी जानकारी में आया, तो मैंने ही जाके वो कंप्लेंट भी की थी, मेरे से पहले कांग्रेस के लोगों ने की थी, लेकिन तब वो ये बता नहीं पाए थे कि करप्शन क्या है। फिर हमने बहुत सारे लोगों से जब जानकारी आने लगी, लोगों ने बताया 6% कमीशन लेते हैं, ऐसे पैसे ट्रांसफर होते हैं, फला आदमी पैसे लेके जाता है, तो हमने उनको अरेस्ट किया। लेकिन आज ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, आज ये इशू ये है कि क्या जो अरविंद केजरीवाल जी सबसे बेईमान मुख्यमंत्री हैं, क्या उनको ये अधिकार है कि अपने मंत्रियों, उनको मंत्री बनाएं दिल्ली के लोगों के लिए, जो लोग पैसे देकर मंत्री बने हैं? अब अरविंद केजरीवाल जी के अक्सर एमएलए खुद ही बता देते हैं कि हम मंत्री नहीं बन पाएंगे। क्यों? तुम्हें क्यों नहीं बना रहे? कह रहे जी हमारे पास तो पैसे नहीं है देने को। अरविंद केजरीवाल जी एक एक मंत्री से 50-50 करोड़ रुपए लेके उसको मंत्री बनाते हैं। अब पता नहीं ये कितनी सच्चाई है। अब राज्यसभा वाले आप देख लो, तीनों लोग, सब उनके एमएलए बता रहे हैं कि तीनों लोगों ने बहुत करोड़ रुपया देकर राज्यसभा में आए हैं। अब आम आदमी पार्टी के एमएलए जो बातें कर रहे हैं, अब उनको तो आप नकार नहीं सकते ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी के एमएलए झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई, उनकी बात को तो हमें मानना चाहिए ना, वो तो उसी पार्टी के एमएलए हैं। अब वो कहते हैं 50 करोड़ रुपए मंत्री बनाने के लिए लेते हैं। और ये देखिए सामने सच आ गया। अगर एक सुकेश 10-10 करोड़ रुपए देता है एक एक छोटे छोटे काम के लिए, प्रोटेक्शन मनी का, सोचिए सतिंदर जैन ने कितने पैसे इकट्ठे किए होंगे। और अगर उसने पैसे इकट्ठे किए हैं तो यही कारण है कि
कि आज उसको मंत्री से हटा नहीं रही। मैं जवाब ले लूं रवि जी से, फिर मेरे पास वक्त खत्म हो जाएगा। रवि जी, बिना घुमाए, बिना किसी पर भड़के, बिना किसी पर प्रश्न उठाए जवाब दीजिएगा। आम आदमी पार्टी की राजनीति को आप देखते हैं, आप जानते हैं, समर्थन करते हैं। आम आदमी पार्टी की राजनीति तो वो थी ना कि वो अलग विचारधारा होने की बात करते थे, कांग्रेस बीजेपी से अलग होने की बात करते थे, कहते थे कि किसी पर अगर आरोप लग जाए तो पहले इस्तीफा ले लो, उसके बाद जांच होनी चाहिए। अपने समय पर क्यों अब आंखें बंद हो गई? कहने को तो मोदी जी भी 15 लाख रुपए लोगों को दिया करते थे। अरविंद केजरीवाल तो जी की बात कर लें। कहने वाली बात तो खत्म हो गई। अभी पॉलिटिकल पार्टी है और अपनी हिसाब से अच्छा काम कर रही है, और सिरसा जी जैसे लोगों के झूठे बेबुनियाद बयानों से कोई डरने वाला नहीं। पार्टी के एमएलए आप जाइए, पहले गुजरात में 150 मौतों का जवाब दीजिए और पहले बताइए कि ओरेवा से आपने कितने पैसे खाए हैं। चलिए रवि श्रीवास्तव जी, यानी आपने ये तो मान लिया कि आम आदमी पार्टी अब अलग पार्टी नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस जैसी हो गई है, जो वादे करते हैं और वादे भूल जाते हैं। आपने ये तो मान लिया। क्यों? आपने ही तो कहा कि मोदी जी ने भी तो वादा किया था, वो पूरा नहीं हुआ। ये तो आपने मान लिया सर चर्चा के अंत में। चलिए, ये अच्छा हुआ। अब आप बार बार मत बोलिएगा कि हम तो बहुत अलग पार्टी हैं, बहुत अलग विचारधारा की पार्टी है। अलग पार्टी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।